नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मऊ भाजपा कार्यालय हैं। आइए देखते हैं अरविंद राजभर से बात करके घोसी की जनता के लिए इन्होंने क्या पैगाम लाया है, घोसी की जनता के लिए इन्होंने क्या रणनीति बनाई है और जो चुनावी माहौल है, जो भाजपा के लोग सीट छोड़कर फिर चुनाव लड़ रहे हैं, इसके विषय में क्या कह रहे हैं आप। कोई दल उनके साथ नहीं चल रहा है। जनता इस समय कमल के साथ चल रही है। जो कल हम लोगों ने रैली कराया वो महाकुंभ कराया और उस महाकुंभ में जगह नहीं थी। जो श्री अखिलेश यादव जी और श्री शिवपाल यादव जी कहते थे कि 80% हमारे साथ है, तो अब वो 80% वहाँ दिख गए थे। अब उनका आंकड़ा बदल गया। अब उनके साथ 20% बचे हैं, 80% एनडीए के साथ खड़े हुए हैं और बड़े अंतराल से हम लोग यहाँ जीतने जा रहे हैं। इसीलिए ये सब बौखला करके, हताश होकर के जो बोल रहे हैं, ये मान चुके हैं कि अब जनता हमारे साथ विश्वास नहीं बना पा रही। जनता का विश्वास सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय दारा सिंह चौहान जी के साथ है और जनता 5 तारीख का इंतजार कर रही है कि कमल का बटन दबाएंगे और यहाँ से विकास का रास्ता आगे बढ़ाएंगे। जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहा है कि यहाँ के जो चीनी मिलें बंद है, जो भी कारखाने यहाँ के बंद है, उसको चालू कराने का हम प्रयास करेंगे और यहाँ 150 बेड का अस्पताल बनाने का जो निर्णय उन्होंने घोषणा किया है, कहीं ना कहीं विकास का जो एक अधूरा रास्ता बना हुआ है उसको पूरा करने के लिए यहाँ से एक विधायक बनेंगे दारा चौहान जी और वहाँ से विकास का जो ट्रिपल इंजन बनेगा यहाँ से और बुलेट ट्रेन की तरफ विकास का रास्ता यहाँ बनेगा। कौन साहब झूठा है, हमारे के वो जानते हैं साहब कि हमारे पास तो कुछ है नहीं। कम से कम काट के अंधेरे में रहो, उसका चिल्लाओ यहाँ हम लाइट कट गई, लाइट कट गई। ये समाजवादी पार्टी की चाल है, समाजवादी पार्टी ही सब कर रही है। अब तो वो गुंडागर्दी भी करेगी। हो सकता है कि मुसलमानों के बीच में वो ऐसी बात करे कि वो आपस में लड़ जाए और कहें कि बीजेपी वाले लड़वा रहे हैं, तो ये दंगा भी करा सकते हैं। ये इस घोसी विधानसभा में ये यहाँ उग्र कर सकते हैं, यहाँ लोगों को भड़का सकते हैं, क्योंकि उनकी अराजकता, उनकी चेहरा इस विधानसभा में दिख गया है कि जो जनता के साथ इन्होंने नफरत पैदा किया, जनता के साथ विश्वासघात किया है, जनता के बीच में इन्होंने 4 वर्ष सरकार बना करके कुछ नहीं किया है। अब योगी जी ने जो अभियान चलाया है उससे ये सब डरे हुए हैं। सब एकजुट होकर के इस सपाई जो झंडवा लगाए हैं ना, वो हमन के वोट दे रहे हैं। भले ये सब झंडा लगाए हो, वो हमन के वोट दे रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ कमल को जिताएंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो यहाँ जैसे ही विपक्ष वाले जो प्रत्याशी हैं वो अगर लड़ाई में आ जाए, जीतेंगे तो हम वो थाने पर भी पीटा जाएगा, जमीन भी हमारा कब्जा किया जाएगा, हमारा सुनवाई नहीं होगा। जो निर्वाचन आयोग एक पाबंदी लगाता है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए, अपने पाले में खींचने के लिए प्रलोभन जैसी चीज़ें जो हैं, चाहे वो पैसा हो, दारू हो, मुर्गा हो, उसका थोड़ा बंदोबस्त कम करें, क्योंकि जनता को खुद का निर्णय लेने की शक्ति है और जनता को इन चीज़ों की वजह से उसको परेशान न करें। जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि ये गांव में जा करके जनता को पैसा दे करके अपनी तरफ डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये उनका जो प्रयास है वो असफल है। और ये प्रयास मैं कहूँगा जो पैसा वैसा बचा है उस गरीब को दे दो, जो गरीब दवाई के अभाव में परेशान है। उस परिवार को दे दीजिए जिस परिवार में सिंगल एक महिला रह गई है, बच्चे गरीब हैं, बेचारे कमज़ोर हैं, पति एक्सपायर हो चुका है। उस गांव को पैसा दे दीजिए जिस गांव में विकास की गति नहीं हो पाई है। उस नौजवान को दे दीजिए जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। उस बच्ची को दे दीजिए, उस बच्ची को, उस परिवार को दे दीजिए उस पैसे को जिसकी शादी नहीं हो पा रही। एक आखिरी सवाल, विपक्ष लगातार अभी जो आपका बहुजन वोटर वो इस दौरान विरोध उठा लिया और कहना यह है कि तरह तरह की बातें चल रही हैं, जिसमें अभी है कि संविधान खतरे में है और चीज़ें खतरे में हैं। इस तरह की भी चीज़ें तैर रही हैं समाज में। ऐसा है ना, तो इसको लेके क्या कहेंगे? बहुजन मतदाता हमसे बहुत ज़्यादा चालाक है। मान्यवर कांसीराम साहब और बहन मायावती जी ने प्रयास किया। मान्यवर कांसीराम साहब और उनके कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जा करके चौपाल लगा करके लोगों को जागरूक किया। बहुजन समाज पार्टी के मतदाता जागरूक हैं, समझदार हैं और ईमानदार भी हैं। उनको पता है कि हमारा हित और अहित कहाँ पर होने वाला है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में थी, उसके बाद अभी 19 लोकसभा के चुनाव से ही हमारे बहुजन समाज पार्टी के मतदाताओं को भी जानकारी ले लेनी चाहिए। गठबंधन था तो मायावती जी सबसे अच्छी थी। गठबंधन टूट गया तो वही अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सबसे बड़ा आरोप लगाया कि बहुजन समाज पार्टी के मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया। तो इस जो कलंक ये लगा हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी के मतदाताओं के ऊपर,
अब इस समय आ गया है इस कलंक को धोने का, और आपकी रक्षा सुरक्षा, आपके सारी धाराओं, सारे जो प्रावधान है उसकी रक्षा सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये एक प्रोपेगेंडा है कि संविधान खतरे में है। संविधान कहीं कोई खतरे में नहीं है, संविधान से ही देश चल रहा है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों को कि जिन लोगों ने एक बहुजनवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया और बढ़ावा दे करके एक संविधान को स्थापित किया, और इस संविधान से पूरा देश चलने और चलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए समाजवादियों के कहने पर किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। ये अवसरवादी लोग हैं, और मैं तो शुद्ध रूप से कहूँगा कि समाजवादी पार्टी मतलब भस्मासुर।